सुपर पावर अमेरिका का महाप्रयोग। अब अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत दिखाएगा अमेरिका। धरती को बचाने के लिए नासा का क्या है प्लान? क्या है अमेरिका का डार्ट मिशन? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, चाहे वो आर्थिक मामला हो या फिर टेक्नोलॉजी का। इस बार भी अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कामयाब हो जाने पर यह साबित हो जाएगा कि वाकई में वो सुपर है। अंतरिक्ष का क्षेत्र ऐसा है दोस्तों, जहां हर रोज एक नई बात सामने आती है। अंतरिक्ष की अबूझ पहेली और धरती की सुरक्षा को लेकर वैज्ञानिक कोई ना कोई प्रयोग करते रहते हैं। यह वैज्ञानिकों की इसी सोच का परिणाम है कि आज हम चांद से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। धरती और मानव जाति को बचाने के साथ ही ब्रह्मांड के बारे में अनसुलझे सवाल हमारे वैज्ञानिकों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात उन गुत्थियों को सुलझाने में जुटे रहते हैं। कुछ ऐसा ही नया और अनोखा नासा के वैज्ञानिक इस बार करने जा रहे हैं। उन्होंने धरती को सुरक्षित बचाने की ठान ली है और इसके लिए उनका महाप्रयोग शुरू हो चुका है। नासा का यह अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसे डार्ट मिशन का नाम दिया गया है। आज हम आपको नासा के इस डार्ट मिशन के बारे में सभी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर तक ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिए कि आखिर धरती को किससे खतरा है, जिससे बचाने के लिए नासा ने डार्ट मिशन शुरू किया है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जितना बड़ा है, इसके रहस्य उससे भी ज्यादा बड़े हैं। इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए शोध में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी उतना ही सच है कि धरती को ब्रह्मांड में घूम रहे उल्कापिंडों से खतरा है। उल्कापिंड धरती पर मानव जीवन के खात्मे का कारण बन सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक लगातार इस खोज में है कि कैसे धरती को उल्कापिंड के टक्कर से बचाया जा सके। नासा का यह महाप्रयोग इसी दिशा में है। इस प्रयोग से साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में धरती को ऐसे खतरों से बचाया जा सकता है या फिर नहीं। नासा इस मिशन पर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और मकसद है मानव जाति और धरती की रक्षा करना। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर किसी दिन हमारी धरती से कोई उल्कापिंड टकरा जाए तो फिर क्या होगा। इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उल्कापिंड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है। यह तो सच है कि अगर धरती से उल्कापिंड टकराएंगे तो फिर धरती पर भारी तबाही मचनी तय है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, इसे रोका जा सकता है या नहीं, यह नासा के इस प्रयोग के पूरा होने के बाद पता चल पाएगा। अगर नासा का यह महाप्रयोग सफल रहता है तो फिर ये पूरी मानव जाति और धरती के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नासा ने धरती को उल्कापिंड से बचाने के लिए ही डार्ट मिशन लॉन्च किया है। बुधवार को 11:51 पर स्पेस क्राफ्ट के लॉन्च विंडो को ओपन किया गया। इसे कैलिफोर्निया के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन को डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया गया। नासा का अंतरिक्ष यान डिमोफोर्स नामक उल्कापिंड से टकराकर उसकी चाल और डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करेगा। इस महाप्रयोग पर दुनिया के हर देश की निगाहें टिकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह प्रयोग 1 या 2 दिनों में पूरा हो जाएगा तो फिर आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल इस प्रयोग के सफल होने या असफल होने के बारे में हमें करीब 1 साल के बाद ही जानकारी मिलेगी। मतलब हमें साल 2022 में यह पता चलेगा कि नासा का यह प्रयोग सफल हुआ या नहीं। हम इस वीडियो में आपको नासा के इस मिशन और उसके प्रयोग के बारे में सब कुछ बताएंगे। आप बस आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपसे इस महाप्रयोग के बारे में कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। क्या है एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक है? क्या एस्टेरॉयड धरती को तबाह कर सकते हैं? क्या हम एस्टेरॉयड के खतरे से धरती को बचा सकते हैं? अगर एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा तो फिर क्या होगा? दोस्तों, अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड यानी धूमकेतु घूमते रहते हैं। सभी धूमकेतु के आकार एक तरह के नहीं होते। कोई छोटा होता है तो कोई बहुत ही बड़ा।
ऐसे में यह आशंका हमेशा बनी रहती है कि कहीं कोई धूमकेतु धरती से ना टकरा जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह धरती पर बहुत बड़ी तबाही लाएगा। नासा धरती को ऐसे ही एस्टेरॉयड के हमले से बचाने के लिए महाप्रयोग कर रहा है। उसने इसी मिशन के तहत अपने डार्ट मिशन को स्पेस एक्स ने फाल्कन रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया। यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड से टकराएगा। यह जिस एस्टेरॉयड के साथ टकराएगा उसका नाम डिडिमोस है। डिडिमोस नाम के एस्टेरॉयड का व्यास 2600 फीट है। इसके चारों तरफ एक और उल्कापिंड चक्कर लगा रहा है और उसका नाम है डिमोफोर्स। डिमोफोर्स करीब 525 फीट चौड़ा है। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि फिलहाल हमें इन दोनों ही उल्कापिंडों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन महाप्रयोग के लिए इनका ही चुनाव किया गया। इस टक्कर के बाद हमारे वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर पाएंगे कि क्या इस प्रयोग के जरिए किसी उल्कापिंड के मार्ग में परिवर्तन किया जा सकता है। इस टक्कर के बाद कितनी ऊर्जा निकलती है। दरअसल हमें अभी तक पता भी नहीं कि डिमोफोर्स उल्कापिंड की आंतरिक संरचना कैसी है। दोस्तों, नासा ने अपने इस डार्ट मिशन के लिए $330 मिलियन का प्रोजेक्ट तैयार किया है। उल्कापिंड की दूरी धरती से जब 6.8 मिलियन मील यानी 11 मिलियन किलोमीटर होगी, तब उसके साथ टक्कर होगी। उम्मीद है कि अगले साल 26 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच इसका प्रभाव हम सभी को देखने को मिलेगा। टक्कर के दौरान निकलने वाली ऊर्जा, प्रकाश आदि का अध्ययन किया जाएगा। टक्कर के बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, डार्ट स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से जैसे ही अलग होगा, यह करीब 1.10 करोड़ किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब ये डिडिमोस के चंद्रमा यानी डिमोफोर्स से टकराएगा, तब उसकी गति 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब यह देखा जाएगा कि टक्कर के बाद डिमोफोर्स की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है या फिर नहीं। अगर टक्कर के बाद डिमोफोर्स की स्थिति में 1 डिग्री का भी बदलाव आ जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 1 डिग्री का बदलाव भी धरती को उल्कापिंड के टक्कर से बचा सकता है। नासा ने इस महाप्रयोग के लिए बहुत ही सावधानी के साथ प्लान्स तैयार किए हैं, ताकि टक्कर के वक्त कुछ भी चीजें छूट ना जाए। टक्कर के दौरान की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए इटालियन स्पेस एजेंसी का लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉयड भेजा जा रहा है। जब डार्ट स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉयड के बीच में टक्कर होगी, तब ये डिडिमोस के पास से गुजरेगा और उस दौरान की सभी तस्वीरों को कैप्चर कर धरती पर भेजेगा। दोस्तों, आपने रात के वक्त आसमान में अक्सर टूटता तारा देखा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने टूटते तारे को देखकर कोई विश भी मांगी होगी। दरअसल आप जो टूटता तारा देखते हैं वही उल्कापिंड होता है। जब वो धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो अत्यधिक घर्षण की वजह से जल जाता है। यह हमारी कक्षा में ही अधिकतर जलकर खाक हो जाता है। कभी कभार जब कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराता है तो उसका कुछ हिस्सा जलने के बाद जो बच जाता है वो धरती पर गिरता है। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने उल्कापिंड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जब कोई बड़े आकार का उल्कापिंड धरती से टकराएगा, तब भयंकर तबाही मच सकती है। ऐसी तबाही जिससे मानव जाति के लिए अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहां तक कहना है कि धरती पर कभी जो डायनासोर हुआ करते थे, इसी वजह से उनका अस्तित्व खत्म हो गया। दरअसल वैज्ञानिकों का तर्क है कि उस वक्त धरती से किसी बड़े उल्कापिंड की टक्कर हुई होगी। इस टक्कर का असर इतना व्यापक हुआ होगा कि धरती पर उसके टकराने से धूल उड़कर आसमान में छा गई होगी। इस धूल ने पूरी धरती को लंबे वक्त तक ढक लिया होगा और फिर इसी वजह से डायनासोर इस धरती से गायब हो गए। ऐसे में दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धरती से कोई बड़े आकार का उल्कापिंड टकराएगा तो उससे धरती पर कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। इसी तबाही को रोकने के लिए नासा ने यह महाप्रयोग शुरू किया है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि साल 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का में एक उल्कापिंड गिरा था। तब इसकी वजह से करीब 8 करोड़ पेड़ जलकर खत्म हो गए थे। हालांकि ये उल्कापिंड धरती से टकराने के पहले ही जलकर नष्ट हो गया था। तब तबाही का मंजर इतना खौफनाक था।
ऐसे में तबाही की केवल कल्पना ही की जा सकती है। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी न्यूज में सुना होगा कि फला तारीख को धरती से बड़ा उल्कापिंड टकराने वाला है, फला तारीख को धरती पर विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, तबाही उल्कापिंड के आकार पर निर्भर करती है और खास बात यह कि अगर हमारे कैलकुलेशन में नाम मात्र का भी फर्क हुआ तो वो अंतरिक्ष के लिए बहुत बड़ा फर्क साबित होता है। उसी तरह अगर इस प्रयोग में यह पता चलता है कि टक्कर के बाद एस्टेरॉयड की गति की दिशा में मात्र 1 डिग्री का फर्क भी आया तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उसी तरह अगर टक्कर के बाद एस्टेरॉयड की रफ्तार में थोड़ा भी फर्क आया तो वैज्ञानिकों की यह मेहनत सफल होगी। हम भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड के टक्कर से होने वाले नुकसान से बचा सकेंगे और यह पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद अच्छी खबर होगी। तो अब हमें इसके प्रभाव के बारे में आगे की जानकारी के लिए अगले साल तक इंतजार करना होगा, जब नासा का ये एयरक्राफ्ट डिमोफोर्स से टकराएगा। आप ये भी जान लें कि डिमोफोर्स अंतरिक्ष में घूम रहा वो चट्टान है जिसकी लंबाई 169 मीटर और चौड़ाई आधा मील है। अंतरिक्ष के इस चट्टान को उसके रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन जब मानव जाति और धरती को बचाने की चुनौती सामने हो तो फिर हमारे वैज्ञानिक किसी भी चुनौती का सामना करने में पीछे नहीं रहते। डार्ट मिशन अगर सफल रहता है तो यह मानव जाति की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, इस बारे में कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही आप ये भी बताएं कि अंतरिक्ष के बारे में कौन से सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब वीडियो बनाकर आपको दे सके। तो कमेंट जरूर करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें।